हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक फर्स्ट विषय PR 206 2 की द्वितीय वर्ष के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के छात्रों के लिए है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस इक्विपमेंट्स। ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है, प्रोसेस रूम इक्विपमेंट्स। पहले चीज़ तो हम ये बता दें कि प्रोसेस रूम क्या होता है। कि प्रिंटिंग में जब हम फोटोग्राफी करते हैं, प्रिंटिंग के लिए जैसे हम बता रहे हैं कि फोटोग्राफी प्रोसेस है, इसका यूज़ किया जाता है। इसका नाम ही रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सब्जेक्ट है। और इसमें हम नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं ग्राफिक रिप्रोडक्शन के लिए। ग्राफिक रिप्रोडक्शन के लिए जो नेगेटिव या पॉजिटिव बनाया जाता है वो यूजुअली एक ओरिजिनल होता है हमारे पास, एक लाइन ओरिजिनल होता है और ये कलर्ड ओरिजिनल होता है। अभी हम सेकेंड ईयर में जो भी बात कर रहे हैं लाइन ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। जो इमेज एरिया हमारा बना होता है, जो इमेज बनानी है वो एक लाइन से बनी होती है। लाइन मीन्स डेंसिटी ऑफ इंक जो है सब जगह समान होगी। जो कुछ भी लिखा जाएगा, जो भी ओरिजिनल बनेगा वो उसमें जब जहाँ जहाँ भी इमेज एरिया होगा सारे जगह पे इंक की डेंसिटी समान होगी। इसको हम लाइन ओरिजिनल बोलेंगे। तो ये जो लाइन ओरिजिनल है, जब हम इसका रिप्रोडक्शन करते हैं, इसका पुनरुत्पादन करते हैं, तो इसके लिए जैसे हमने पहले आपको बताया था, जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे पहले फोटोग्राफी के लिए क्या चीज़ होती है? लाइट होती है। लाइट के बाद हमको फिल्म की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेस कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद हमको केमिकल्स की, डेवलपर्स की, सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। जिससे हम अपनी नेगेटिव को प्लेट फिल्म पे ऊपर नेगेटिव को हम क्या करते हैं? विजिबल बनाते हैं। और उस नेगेटिव से फिर हम प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग प्रकार के नेगेटिव्स बना करके उनका रिप्रोडक्शन करते हैं प्लेट के ऊपर, या जिस सरफेस हमको उसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस प्रकार से हम जो लाइन ओरिजिनल यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं हमारे बेसिकली जो ओरिजिनल्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और इनमें इनकी डेंसिटी समान होती है, जो कि ग्राफिक रिप्रोडक्शन में इनका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जैसा हमने आपको पहले बताया प्रोसेस फिल्म होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस कौन कौन से किस प्रकार से हमको कौन से कैमरास को यूज़ करना है, उसका डिस्कशन किया था। तो इस प्रकार से जो भी कैमरा और इक्विपमेंट्स हम प्रोसेस फोटोग्राफी में रूम यूज़ करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रोसेस रूम इक्विपमेंट्स कहलाते हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोसेस रूम इक्विपमेंट में सबसे मुख्य बात क्या है? प्रोसेस कैमरा है। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो प्रोसेस कैमराज होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, लाइट रूम कैमरा और डार्क रूम कैमरा। तो लाइट रूम कैमरा जो होते हैं वो लाइट रूम में रखे जाते हैं, ओपन एरिया में रखे जाते हैं, और जो डार्क रूम कैमराज होते हैं वो अंधेरे कमरे में रखे जाते हैं, डार्क रूम में रखे जाते हैं। तो कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डार्क रूम के अंदर होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स जो होते हैं डार्क रूम के बाहर होते हैं। तो बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हम, जहाँ कैमरा रखा था खुले में हॉल में, उसको हम बोलते हैं लाइट रूम। और जब हम प्रोसेसिंग करते हैं फिल्म की, उसको ले जाकर के अंदर कॉर्नर में, अंधेरे कमरे में, जहाँ पे सेफ लाइट यूज़ करते हैं, और उसके अंदर फिल्म का डेवलपिंग और प्रोसेसिंग करते हैं, उसके रूम क्या कहलाता है? हमारा डार्क रूम कहलाता है। तो दो प्रकार से रूम होते हैं, डार्क रूम और लाइट रूम। इस प्रकार से जो फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ एक जो हैं डार्क रूम में रखे जाते हैं, कुछ लाइट रूम में रखे जाते हैं। तो प्रोसेस कैमरा है, ये भी दो तरह का होता है। कुछ कैमरे डार्क रूम में रखे जाते हैं, कुछ लाइट रूम में रखे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस कैमरा की। ए लार्ज कैमरा यूज्ड फॉर ग्राफिक आर्ट्स फोटोग्राफी सच एज शूटिंग नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स एज ए प्रील्यूड टू प्लेट मेकिंग कलर सेपरेशंस और स्क्रीनिंग कंटिन्यूस टोन इमेजेस इनटू हाफ टोन्स। फोटोग्राफिक आर्ट्स फोटोग्राफी में कैमरा जो यूज़ किया जाता है उसको हम प्रोसेस कैमरा कहते हैं। इसको हम कॉपिंग कैमरा के नाम से भी जानते हैं। द डार्क रूम टाइप कैमरा इज ए डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट यूज इन लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन। लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन में जो डार्क रूम कैमरे प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम कॉपिंग कैमरा या डुप्लीकेटिंग कैमरा भी कहते हैं। द कैमरा हैव डिफरेंट पार्ट्स सच एज कॉपी बोर्ड, लेंस बोर्ड, वैक्यूम बैग, इल्यूमिनेट्स एटसेट्रा। इससे पहले हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैमरा बताया था, उसमें कैमरा के बारे में बताया था, कैमरे क्या होते हैं, किस प्रकार के जो होते हैं, कैसे बड़े बड़े प्रोसेस कैमरा प्रिंटिंग में, लिथोग्राफी में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उनमें से एक कैमरा होता है गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा, और दूसरा है डार्क रूम टाइप प्रोसेस कैमरा। तो गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरे में भी दो तरह के कैमरे होते हैं। जो गैलरी टाइप लाइट रूम कैमरा है, गैलरी टाइप डार्क रूम कैमरा है। इसके बाद
डार्क रूम कैमरे में दो तरह के हैं, वर्टिकल प्रोसेस कैमरा और हॉरिजॉन्टल प्रोसेस कैमरा। जिस प्रकार से हम आगे और कैमरे के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कैमरे कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। प्रोसेस रूम, गैलरी टाइप प्रोसेस रूम कैमरा आपके सामने है, जो कि कहाँ रखा हुआ है, लाइट रूम में रखा हुआ है। ये पुराने समय में था, आज भी अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, केवल डेमोस्ट्रेशन के काम में लिया जा रहा है। इंस्टीट्यूट्स में, प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट्स में इसका यूज़ हो रहा है बच्चों को पढ़ाने में, फोटोग्राफी नेगेटिव बनाने में। ये आप देख रहे हैं लोहे की रेल लगी है, इसके ऊपर पूरा कैमरा मूव होता रहता है, मूव किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और इसमें डार्क स्लाइड लगी होती है पीछे साइड में। फ्रंट में कॉपी बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रंट में बोर्ड लगा हुआ कॉपी बोर्ड है, उसमें कॉपी बोर्ड लगा देते हैं। लाइट्स कॉपी लगा दी जाती है, लाइट सोर्सेज लगे हैं साइड में, वहाँ से लाइट आती है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे के लेंस पर पड़ती है और लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के पीछे हम जो फिल्म इमल्शन जो डार्क स्लाइड के ऊपर लोड करते हैं उस इमल्शन पे लाइट पड़ती है और फिर हम फिल्म को रिलीज़ करते हैं और ले जा करके प्रोसेस रूम के अंदर उसको डेवलप करते हैं, उसका नेगेटिव तैयार करते हैं। ये नॉर्मली गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा बहुत बड़े होते थे, धीरे धीरे इनकी यूज़ और इनकी मेंटेनेंस और इनको रख रखाव के कारण इनका ये सारे ऑब्सलीट हो गए। आज के समय में जो प्रोसेस कैमराज हैं वो सब काम में नहीं लिए जा रहे हैं, फिर भी डेमोस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में इनका यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड है वर्टिकल टाइप प्रोसेस कैमरा। ये आप देख रहे हैं वर्टिकल टाइप डार्क रूम प्रोसेस कैमरा है, डार्क रूम में रखा हुआ है और इसमें भी लेंस बोर्ड है, कॉपी बोर्ड है, बेलोज हैं, नीचे आप देख रहे हैं लेंस लगा हुआ है, इल्यूमिनेट्स लगे हुए हैं, इनके द्वारा ऊपर वैक्यूम बैक लगा हुआ है, जो मोटा सा पाइप दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट होता है, इसके अंदर फिल्म रख दी जाती है और नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के लेंस बोर्ड से होते हुए अपने ग्राउंड ग्लास पे पड़ती है, वहाँ पे हम फिल्म नेगेटिव रखते हैं, फिल्म रखते हैं, वहाँ फिल्म हमारी एक्सपोज होती है, फिर वैक्यूम रिलीज़ करके फिल्म को रिलीज़ करके ले आ करके हम डेवलपिंग करते हैं, फिर उसकी नेगेटिव बनाई जाती है। तो इस प्रकार से वर्टिकल प्रोसेस कैमरा आज छोटे मोटे प्रिंटर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया जा रहा है और छोटे कार्यों में इसका यूज़ कर रहा है। ये कम स्पेस लेता है इसलिए थोड़ा सक्सेस रहा है, और जो गैलरी टाइप कैमरा से उनका इंस्टॉलेशन ही बहुत महंगा होता था, बहुत स्पेस लेते थे, इसलिए धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अभी भी फिर भी आप कई जगह देखने को मिल जाएगा प्रोसेस हाउस में ये वर्टिकल टाइप प्रोसेस कैमराज जो होते हैं काम में लिए जा रहे हैं नेगेटिव्स बनाने में, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में या प्लानिंग पर्पज से। अब बात करते हैं जो मुख्य इक्विपमेंट्स हैं, इनमें सबसे मुख्य बात है प्रोसेस लेंस। इन ग्राफिक आर्ट फोटोग्राफी ए हाईली करेक्टेड लेंस यूज्ड ऑन प्रोसेस कैमरा डिज़ाइन टू शूट फ्लैट कॉपी। प्रोसेस कैमरा में फ्लैट कॉपी शूट करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है उसको प्रोसेस लेंस बोलते हैं। रेदर देन सब्जेक्ट्स दैट requires some degree of depth as in traditional photography. The lens is mounted on camera or dispatchable motion। चाहे तो कैमरा माउंट रहता है, कैमरे के ऊपर लेंस कभी तो माउंट रहता है, कभी डिटैचेबल होता है, उसको हटा करके फिर से लगा सकते हैं। The lens have different focal lengths with different lens opening f9, f16, f22, f32। ये लेंस की डिफरेंट क्या है ओपनिंग ऑफ द लेंस को शो करता है। f9 पे लेंस पूरा खुला हुआ होता है, f16 पे f/16 पे थोड़ा कम खुलता है, f22 पे और कम खुलता है, f32 पे और ओपनिंग कम हो जाती है। इसको हम लेंस एपर्चर के नाम जानते हैं, जो कि लेंस की फोकल लेंथ को शो करता है और ये बताता है कि हमारा लेंस कितना ओपन है। जब हमको सेंटरिंग फोकसिंग करनी होती है इमेज की तो लेंस की ओपनिंग मैक्सिमम रखी जाती है, इसलिए मतलब ओपनिंग मैक्सिमम रखनी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोकल लेंथ f/9 होगा। और जब कम करनी है तो डिफरेंट एक्सपोजर के लिए अलग अलग एक्सपोजर एफ फोकल लेंथ रखते हैं, f132, f164 ऐसे करके रख के शूट करते हैं नेगेटिव को। ए फोटोग्राफिक लेंस इज़ एन असेंबली ऑफ लेंस एलिमेंट्स, इट हैज़ हाई रिजॉल्विंग पावर। जो लेंस होता है बहुत स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है और इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन होता है, एपोक्रोमेटिक डिज़ाइन होता है हमारे प्रोसेस लेंस का, एक्रोमेटिक और एक्रोमेटिक। ये आपके सामने एक प्रोसेस लेंस लगा हुआ है कैमरे के ऊपर जो कि माउंट किया हुआ है। इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ सेट कर सकते हैं। और ये गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा है, उसमें ये लगाया हुआ है। अब बात करते हैं प्रोसेस एनलार्जर की। कुछ एक इक्विपमेंट जो प्रोसेस रूम के में ही डार्क रूम में रखे जाते हैं, जिनमें प्रोसेस एनलार्जर भी मुख्य है। इसके अंदर हम
इमेज की साइज़ को नेगेटिव पॉजिटिव जो हमने बनाया है उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसको हम इनलार्जर बोलते हैं। ये प्रोसेस इनलार्जर भी एक ग्राफिक रूम टूल का है, ग्राफिक रूम का एक इक्विपमेंट है। एन इनलार्जर इज ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर यूज्ड टू प्रोड्यूस फोटोग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम फिल्म और ग्लास नेगेटिव्स यूजिंग द जिलेटिंग सिल्वर प्रोसेस और फ्रॉम ट्रांसपेरेंसीज। ये प्रोसेस इनलार्जर के द्वारा भी हम इमेज एरिया को बड़ा करके उसका इनलार्जर प्रिंट बना सकते हैं, रिड्यूस प्रिंट बना सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसीज भी लोड कर सकते हैं, ओरिजिनल भी लोड कर सकते हैं, उसको इनलार्ज रिड्यूस करने की सिस्टम दिया होता है। ऑल इनलार्जर्स कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स नॉर्मली एंड incandescent light bulb, a condenser or translucent screen to provide even illumination, a holder for the negative or a transparency, and a specialized lens for projection। इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इल्यूमिनेशन की लगा होता है, होल्डर लगा होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी या नेगेटिव को लगा दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड लेंस लगा होता है, इससे हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं, इनलार्जमेंट या रिडक्शन करते हैं, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। द लाइट पासेस थ्रू ए फिल्म होल्डर which holds the exposed and developed photographic negative or transparency. Prints made with an enlarger are called enlargements. Typically, enlargers are used in a dark room. ये भी डार्क रूम के अंदर रखे जाते हैं। आपके सामने प्रोसेस एनलार्जर का फिगर बना हुआ है, इसमें फाइल फिल्म कैरियर बना हुआ है, एनलार्जर हेड बना हुआ है, फोकस के लिए बना हुआ है, बेस स्टैंड बना हुआ है। इस प्रकार से प्रोसेस एनलार्जर का फिगर आपके सामने दिखाया जा रहा है। ये प्रोसेस एनलार्जर हैं जो काम में लिए जाते थे। धीरे धीरे सबकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। जब से इलेक्ट्रॉनिक आ गई प्रिंटिंग में, तब से इनकी वैल्यूज धीरे धीरे कम होती जा रही है, ख़त्म होते जा रहे हैं, इनका यूज़ भी कम होता जा रहा है। इसके बाद अब मुख्य है जो कॉन्टैक्ट प्रिंटर है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव को और पॉजिटिव से नेगेटिव को कन्वर्ट करने में काम में आता है। इसमें हम जो फिल्म के ऊपर नेगेटिव बनाते हैं प्रोसेस कैमरा से, उसको अगर हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक नीचे इल्यूमिनेट लगा होता है, लाइट सोर्स लगा होता है, उसकी इंटेंसिटी को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, और उस बल्ब की इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम या ज़्यादा हो जाती है। ये कॉन्टैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जिनसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। A contact printer, also known as contact printer, is a device used to copy an image by illuminating a film negative with the image in direct contact with the photosensitive surface. The more common processes are negatives, where clear areas in the original produce an opaque or hardened photosensitive surface. But positive processes are available. The light source is usually an actinic bulb, इंटरनल और एक्सटर्नल टू द डिवाइस। ये कॉन्टैक्ट प्रिंटर आपके सामने बना हुआ है, इसमें वैक्यूम सिस्टम लगा होता है, नीचे से लाइट सोर्स लगा होता है, सेकंड्स के लिए टाइमर दिया होता है, इसके ऊपर हम अपनी नेगेटिव रखते हैं, उसके ऊपर फिल्म कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट रखते हैं, उसमें ऊपर से कवर कर देते हैं, और जब इसको एक्सपोज करते हैं तो कॉन्टैक्ट जो नेगेटिव हम कॉन्टैक्ट में लगा के एक्सपोज करते हैं वो नेगेटिव या तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है या पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है लेटेंट इमेज फॉर्म में। फिर उसके अंदर से फिल्म को निकाल करके हम डेवलपर में डेवलप करते हैं, हमको उसका नेगेटिव का पॉजिटिव या पॉजिटिव का नेगेटिव मिल जाता है आफ्टर डेवलपमेंट। तो ये कॉन्टैक्ट प्रिंटर है, ये भी एक प्रकार का इक्विपमेंट है, ये भी डार्क रूम के अंदर ही रखा जाता है। A contact printer, in contact printer, a pump operated vacuum frame where the original and the photosensitive surface are pressed together against a flat glass by a grooved rubber mat connected to vacuum source. A timer controlled mercury vapor lamp or light source is on the other side of the glass. The contact copier used for duplication or negative or positive prints obtaining what are called the contact prints. इसको हम contact print कहते हैं। contact print से तैयार किया गया जो नेगेटिव या पॉजिटिव तैयार होता है उसको हम contact print भी कहते हैं। That is to reproduce on paper or film a photographic negative or positive for exactly the same size of the original. तो ये हमारे प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में आज हमने जाना। और ये जो प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोसेस फोटोग्राफी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो मुख्य उपकरण हैं जिनसे हमको नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना, ग्राफिक रिप्रोडक्शन में नेगेटिव बनाना, उनमें कलर करेक्शन करना, प्लानिंग करना, इन सब के लिए जो भी इक्विपमेंट्स ग्राफिक रिप्रोडक्शन में प्रयोग करते हैं वो सारे हमारे इक्विपमेंट्स कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं। और इन उपकरण के द्वारा ही हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन को प्रॉपरली अंजाम दे पाते हैं।
और नेगेटिव या पॉजिटिव डिफरेंट प्रोसेस के लिए तैयार कर पाते हैं। थैंक यू।